हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है जादुई पत्थर। सुमेरगढ़ में एक गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद रहता था। उसके परिवार में पत्नी रम्या के साथ 2 बच्चे दीपू और किरण रहते थे। दीपू अभी 9 वर्ष का था और किरण दीपू से 4 साल बड़ी थी। रम्या बोली, सुनो जी, किरण और दीपू जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, मुझे इनके भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्या हम लोगों की तरह ये दोनों भी ऐसे ही गरीबी में मर जाएंगे? यही चिंता हमें दिन रात सता रही है। ज्ञानचंद बोला, मैं सोच रहा था कि हम इस गांव को छोड़कर शहर में रहने चले, शायद वहां अपनी किस्मत का ताला खुल जाए। रम्या बोली, ठीक कह रहे हैं आप, शहर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से होगी। दूसरे दिन ही ज्ञानचंद अपने परिवार को लेकर जंगल की पहाड़ से होते हुए शहर जयनगर की ओर निकल गया। नगर सुमेरगढ़ से वैसे तो 65 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन जंगल पहाड़ के रास्ते से 27 किलोमीटर पड़ता था। दीपू बोला, पिताजी, सुबह से चलते चलते 12 बज गए हैं, अब और चला नहीं जाता। जयनगर अब और कितनी दूर है? ज्ञानचंद बोले, बस बेटा हिम्मत रखो, बस अब 7 किलोमीटर और बचे हैं। रम्या बोली, थोड़ा रुक जाओ जी, अब तो मुझसे भी चला नहीं जा रहा है, गर्मी से हाल बेहाल है। वो देखो, नदी किनारे मंदिर है, वहीं चलते हैं, पेड़ की छांव में बैठकर कुछ खा पी लेंगे। वे लोग मंदिर के पास जाकर खाना खाने लगते हैं। वे लोग नदी के किनारे जाकर हाथ मुंह धोकर पानी पी रहे होते हैं। तभी दीपू का हाथ नदी में पड़ी एक गोल और बहुत ही ठंडे से छोटे पत्थर पे छू जाता है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा पत्थर देखकर वह उसे तुरंत उठा लेता है। दीपू बोला, दीदी देखो, ये पत्थर कितना ठंडा है, मानो बर्फ हो। किरण बोली, अरे सचमुच, ये कैसे हो सकता है? इतनी भीषण गर्मी में जहाँ सभी पत्थर आग उगल रहे हैं, वही ये पत्थर बर्फ से भी ठंडा है। ज्ञानचंद बोले, दीपू, किरण, वहाँ नदी किनारे क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। अभी वो सामने वाला पहाड़ भी तो पार करना है हमें, 4 घंटे लगेंगे। शाम होने से पहले हमें जयनगर भी पहुँचना है। दीपू बोला, आया पिताजी। दीपू बोला, दीदी मैं इसे पॉकेट में रख लेता हूँ, अब चलो, पिताजी बुला रहे हैं। ज्ञानचंद बोले, जल्दी चलो, तुम लोगों को जहाँ थोड़ा सा समय मिलता है वहीं खेलने लगते हो, देर हो रही है, पता नहीं कब ये सफर खत्म होगा। जंगल में जंगली जानवरों से भी डर लगता है। दीपू बोला, चलो अब देखता हूँ कि मुझसे पहले पहाड़ के पास कौन पहुँचता है। रम्या बोली, अरे रुको, आप ही रुकिए इन्हें, इस जंगल में दौड़ लगा रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा। ज्ञानचंद बोले, अरे तुम बेकार में डरती हो, अभी इनके खेलने कूदने की उम्र है, थोड़ा सा दौड़ लगाने दो। रम्या बोली, आपने ही इन्हें बिगाड़ रखा है जी, वो देखिए शेर, बच्चों को बचाइए। ज्ञानचंद आश्चर्य से, शेर? किरण, दीपू निकलो जल्दी वहां से। रम्या बोली, बच्चों भागो वहां से। रम्या बोली, हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आज तक जाने अनजाने में कोई भी पाप नहीं किया है, मेरे बच्चों को बचा लो। मैं 16 सोमवार इसी मंदिर में नंगे पैर आकर नारियल फोड़ूंगी। किरण जोर जोर से रोने लगी। ज्ञानचंद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह लगातार चिल्ला चिल्ला कर शेरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। तभी एक शेर किरण के ऊपर उछलता है, लेकिन इसी बीच दीपू शेर के मुंह पर एक मारता है। घूसा लगते ही शेर वहीं ढेर हो जाता है। दूसरा शेर दहाड़ते हुए दीपू पर अटैक करता है, लेकिन दीपू उसका पूंछ पकड़कर उसे नचाकर बहुत दूर तक उछाल देता है। फिर पास में बेहोश शेर का एक पूंछ पकड़कर घुमाकर दूर फेंक देता है। न जाने उसमें इतनी फुर्ती और शक्ति कहां से आई। यह सब देखकर ज्ञानचंद भी अचंभित हो जाता है। इस घटना को अपनी आंखों से होता देख रम्या पहले से ही बेहोश हो चुकी थी। ज्ञानचंद
बोले, उठो विजय, देखो बच्चे सुरक्षित हैं। रम्या बोली, मेरे बच्चों सब ठीक है ना? दीपू बोला, हाँ पिताजी, दोनों शेरों को भगा दिया। ज्ञानचंद बोले, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने हमारी रक्षा की। रम्या और ज्ञानचंद इस घटना को भगवान का चमत्कार मानकर वहां से चल देते हैं। चलते चलते पहाड़ पार करते समय उन्हें डाकू का सामना करना पड़ता है। शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनवान सेठ जौहरी यमुना प्रसाद को डाकुओं ने किडनैप कर पहाड़ के घने जंगल में एक पेड़ से बांध रखा था। जैसे ही ज्ञानचंद और उसका परिवार उन डाकुओं के नजदीक पहुंचते हैं तो डाकू इन्हें भी पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं। डाकू बोला, कौन हो तुम लोग और इस जंगल में क्या कर रहे हो? ज्ञानचंद बोला, हम सुमेरगढ़ के गरीब ब्राह्मण ज्ञानचंद हैं मालिक। गरीबी से तंग आकर गांव से शहर जा रहे हैं। मेरे पास पैसे तो थे नहीं तो पूरे परिवार के साथ जंगल पहाड़ पार करके जयनगर जा रहे हैं, जहां अपनी जीविका के लिए कुछ करूंगा ताकि मैं और मेरे बच्चे भूख से ना मरे। डाकू बोला, सुना तुमने जगीरा, ये गरीब ब्राह्मण शहर में अमीर बनने जा रहा है। बता दो इसे कि गरीब आदमी को शहर में और गरीब बना देती है। अमीर बनने के लिए हमारे जैसे कत्लेआम करना होगा। जगीरा बोला, सरदार बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इस सेठ को, इसने हमें 50 करोड़ रुपए देने से इनकार किया था। अब जब इसकी जान पर बन आई है तो इसके आदमी 50 करोड़ रुपए लेकर आ रहे हैं। तुम लोग भी जब तक इसके आदमी नहीं आ जाते यहीं रहोगे। ज्ञानचंद बोला, भाई हमें छोड़ दीजिए, हम गरीब लोग हैं, शहर में कुछ कामकाज करने और किसी तरह जीने खाने जा रहे हैं, दया करो मालिक। डाकू बोला, दया, रहम, भीख ये सब अपने डिक्शनरी में नहीं है। डाकू बोला, क्या सेठ, पूरे 2 घंटे हो गए, तेरे आदमी अभी तक नहीं पहुंचे पैसे लेकर। अगर आधे घंटे के अंदर वो यहाँ नहीं पहुंचे तो अगले 2 मिनट के अंदर तुम और ये ब्राह्मण परिवार मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तभी घोड़े पर एक बड़ा सा बैग लिए सेठ का आदमी आते हुए दिखाई देता है। जगीरा आकर चंपत सिंह को बताता है कि सेठ का आदमी पैसे लेकर आ रहा है। चंपत सिंह पेड़ के पीछे जाकर जगीरा को बोलता है कि इन लोगों को छोड़ना अपनी मौत के दावत देने के बराबर होगी। पैसा लेते ही सभी को मौत के घाट उतार देना। यह बात दीपू सुन लेता है। जैसे ही सेठ का आदमी जगीरा को पैसा देता है, जगीरा बोला, सरदार पूरे 50 करोड़ रुपए हैं। डाकू बोला, ठीक है, अब इन सब को ठिकाने लगा दो। ये हमारे लिए चरता फिरता मानो बॉम्ब है। इन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। ये कभी भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सेठ बोला, मुझे छोड़ दो, बदले में मेरी सारी संपत्ति ले लो, रहम करो। चंपत सिंह बोला, चंपत सिंह की डिक्शनरी में दया, रहम, भीख ये सब कुछ नहीं है सेठ, तुम सबको अब मरना ही होगा। ज्ञानचंद बोले, नहीं मालिक, हम गरीब ब्राह्मण परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दो मालिक। आपको जो रुपया चाहिए था वो तो मिल ही गया। तभी रुपए साथ में लेकर सेठ का आदमी कुछ हरकत करता है। जगीरा उसी पल उसके सीने में गोली मार देता है। वह वहीं ढेर हो जाता है। यह सब कुछ देखकर सभी भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी दीपू अचानक पूरी ताकत से रस्सी को तोड़ते हुए सभी डाकुओं को मारकर बेहोश कर देता है। ये काम दीपू इतनी फुर्ती से करता है कि किसी को भी एक पल सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। यह सब देखकर सेठ और ज्ञानचंद के परिवार को लगता है कि दीपू पर कोई दैवीय शक्ति आ गई है। सभी किसी तरह शहर पहुंचते हैं और पुलिस को जंगल के डाकुओं के बेहोश पड़े होने की जानकारी देते हैं। पुलिस उन डाकुओं को जाकर पकड़ लेती है। सेठ जी बोले, ज्ञानचंद, आज तुम्हारे परिवार के कारण हम जिंदा हैं। मेरे गेस्ट हाउस में तुम रहोगे और मेरा पूरा बिजनेस का देखभाल अब तुम ही करोगे।
ज्ञानचंद बोला, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। रम्या बोली, आज हमें सब कुछ मिल गया, अब हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ज्ञानचंद बोला, हाँ मालिक, आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं। सेठ बोला, लेकिन हमारे लिए तो साक्षात भगवान दीपू है, जिसके चलते हम सब आज जिंदा हैं। लेकिन ज्ञानचंद और उनके परिवार की ये खुशी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाती। सेठ धनीराम का साला षड्यंत्र कर उन्हें घर से निकलवा देता है और कुछ दिनों बाद सेठ धनीराम का गाड़ी से एक्सीडेंट करवा उन्हें मरवा देता है। इधर ज्ञानचंद कुछ बांस और नारियल के पत्तों से एक झोपड़ी बनाता है और उसी में रहने लगता है। रम्या बोली, किरण बुखार से तड़प रही है, ऊपर से ये भीषण गर्मी की रात जान लेने पर उतारू है। हवा ठहरी हुई है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है आज। हे भगवान, और कितने दुख का दिन दिखाएगा हमें। दीपू बोला, माँ, मेरे पास एक ठंडा पत्थर है जिसको पकड़ते ही गर्मी से राहत मिलेगी। रुको, अभी देता हूँ। ये लो माँ, इसे थोड़ी देर पकड़ो और ठंड लगने लगेगी। रम्या बोली, अरे सचमुच ये तो जादू हो गया। रम्या बोली, ले बेटी, तुम्हारा शरीर तप रहा है, इसे पकड़ लो, तुरंत राहत मिल जाएगी। किरण बोली, पिताजी, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मेरी ताकत वापस आ गई। रम्या बोली, वाह, सचमुच ये जादुई पत्थर लगता है। किरण उस पत्थर को ज्ञानचंद को देती है। ज्ञानचंद जैसे ही वह पत्थर हाथ में लेता है, उसकी सारी गर्मी उसी पल गायब हो जाती है और वह ठंडक महसूस करने लगता है। ज्ञानचंद बोला, वाकई कमाल हो गया, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, कहाँ से मिला ये? दीपू बोला, जंगल में मंदिर के पास जब मैं नदी में पानी में हाथ धो रहा था, तभी ये पत्थर मेरे हाथ से टच हुआ, पर ठंडा होने के कारण मैं इसे अपनी जेब में रख लिया था। ज्ञानचंद बोला, जरूर इसमें कोई शक्ति है, ये लो बेटा, इसे अच्छे से रख दो, बड़ा कीमती पत्थर है ये। रम्या बोली, जंगल वाले मंदिर से याद आया कि जब बच्चों को शेर ने घेर लिया था, तभी मैंने 16 सोमवार को नारियल फोड़ने का व्रत लिया था। कल संयोग से सोमवार है, कल सुबह ही हम वही जंगल वाले मंदिर में चलेंगे। ज्ञानचंद बोले, हाँ भाग्यवान, शायद तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही ज्ञानचंद अपने परिवार के साथ जंगल वाली मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वह पहाड़ पार कर रहे थे, तभी दीपू के हाथ से वह पत्थर फिसल कर गिर जाता है। जैसे ही दीपू उस पत्थर को उठाने के लिए झुका, वह फिसल गया और एक छोटा सा पेड़ पकड़ लिया। लेकिन दीपू के वजन से वह पेड़ जड़ से उखड़ गया। तुरंत ज्ञानचंद ने दौड़कर दीपू का हाथ पकड़ लिया। रम्या बोली, अरे ये पेड़ की जड़ के नीचे क्या चमक रहा है? किरण बोली, अरे माँ, ये तो सोने के गहने और रुपए हैं। बाप रे, इतना सारा रुपया और इतने सारे गहने। ज्ञानचंद बोला, अच्छा, तो वो डाकू अपना सारा खजाना यहाँ छुपाता था। बच्चों, अब हमारी जिंदगी अच्छे से बीतेगी, चलो घर चलते हैं। सभी लोग जाकर नदी में स्नान करते हैं। स्नान करते समय ही दीपू की पॉकेट से वह पत्थर गिरकर धरा के साथ न जाने कहाँ बहकर चला जाता है। दीपू बहुत रोता है, लेकिन रम्या और ज्ञानचंद समझाते हैं कि वो कीमती पत्थर अब किसी दूसरे जरूरतमंद की मदद करने के लिए चला गया है। फिर वे लोग मंदिर में जाकर नारियल फोड़ते हैं। उसके बाद लौटते समय बोरों में भरकर सारे गहने और रुपए लेकर जयनगर पहुंचते हैं। ज्ञानचंद उन पैसों से एक घर खरीदता है और एक होटल खोल देता है और हर उस गरीब की मदद करता है जिनका कोई नहीं है। वे गरीबों को खाना खिलाते हुए बहुत से पुण्य का काम करते हैं और इसी तरह हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।